Good morning, class. Our next topic, cancer. You know, cancer a type of dreadful disease. ह्यूमन बींग्स में कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो ड्रेडफुल डिजीज के नाम से जानी जाती है. ठीक है, इसमें होता क्या है, डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज. यू नो, ये डिजीज है, ये क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडीज में, वो क्या होती हैं, उनमें कोई कंट्रोलिंग ग्रोथ नहीं होती है, उनमें अनकंट्रोलेबल यानी कि वो सेल्स क्या हो जाती हैं कि अपने आप को एक अनकंट्रोल यानी कि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जिसमें ऐसी ग्रोथ उनमें होती है जो क्या करती है, बॉडी टिश्यूज को डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. सेकंड क्या है कि जो हमारा जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सेल्स यानी कि एक प्रोसेस से अपना माइटोटिक सेल डिवीजन करती हैं, जब क्या होता है कि उनको हीलिंग होती है, यानी उन हीलिंग की प्रोसेस में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, डैमेज टिश्यूज को वो पूरी तरह से रिमूव कर देता है बॉडी से, और न्यू सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होती हैं, जिसको हम कहते हैं रीजनरेटेड सेल. ओके, एंड नॉर्मल सेल शो अ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, यानी कि हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अपने नियरिंग के सेम टाइप के सेल्स में पहुंचने पर क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यानी कि जो डिवाइडेशन है उस डिवाइडेशन को क्या करते हैं, वो स्टॉप करते हैं, उसको कह देते हैं हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. यू नो, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मीन्स ए नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग. हमारे जो भी नॉर्मल सेल्स हैं, अगर उनमें डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा तो वो क्या होगा, मास ऑफ सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे. मास ऑफ सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे तो यानी कि ट्यूमर में नहीं चेंज नहीं होंगे. ट्यूमर क्या होता है, जब ये सेल में डिवाइडिंग स्टॉप नहीं होगा, यानी कि ये स्टॉप वर्ड यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल सेल क्या होंगे, डिवाइड बाय डिवाइड होंगे, सेल्स डिवाइड बाय डिवाइड एंड मास ऑफ सेल बन जाएंगे. क्या बन जाएगा, एक मास ऑफ सेल, यानी सेल डिवाइड सेल डिवाइड सेल डिवाइड सेल डिवाइड सेल डिवाइड 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 बाय डिवाइड, सेल डिवाइड हो रहे, तो क्या बन गया, मास ऑफ सेल बन गया. मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल क्या बन जाएगा, ये ट्यूमर बन जाएगा. ठीक है, ट्यूमर बन गया. अब ये ट्यूमर बन जाएगा तो ये ट्यूमर क्या होगा, ये ट्यूमर फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा. इन ट्यूमर सेल्स में क्या होगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी. इसी में हमने डेफिनेशन के टर्म्स में लिखा है, इनलार्जमेंट ऑफ ए टिश्यू दैट अकर ड्यू टू अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन ऑफ सर्टेन सेल्स एंड इनवेड सराउंडिंग टिश्यूज. यू नो, इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू यानी कि टिश्यूज क्या हो जाते हैं, इनलार्ज्ड हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उसमें होने लगती है. कौन सी ग्रोथ और कौन, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन. यू नो, माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवाइड, वन सेल डिवाइड इनटू 2 into 4, माइटोटिक डिवीजन होते रहता है. अनकंट्रोल्ड, कोई कंट्रोल नहीं, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है कौन सी कुछ सेलों में. ठीक है, एंड इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज, जो भी उनकी सराउंडिंग टिश्यूज है उनको क्या करती है, वो इन्वेड करती है. इससे क्या होता है कि बॉडी में कैंसर बनने लगता है, यानी कि ट्यूमर बनने लगता है, और ट्यूमर से भी क्या होते हैं, बनते बनते वो कैंसर में कन्वर्ट होती है. अब ये जो ट्यूमर है, मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर. ठीक है, ये जो मास ऑफ सेल है ट्यूमर बननी है, ये ट्यूमर क्या है, 2 टाइप से होते हैं ट्यूमर्स. ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मालिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, एक हम इसको कह सकते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर के फॉर्म में हम जानते हैं इसको, और मालिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसरस ट्यूमर के टर्म में जानते हैं. क्यों, जो ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी लिटिल डैमेज. यानी कि जो बिनाइन ट्यूमर है ये अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचता है, नहीं फैलता है, और इसमें क्या होता है, लिटिल सा डैमेज आता है. यानी कि मास ऑफ सेल केवल बॉडी के केवल एक ही पार्ट, बॉडी केवल एक ही पार्ट में क्या होगा, मास ऑफ सेल होंगे, जिसकी क्या बन जाएगी, एक गांठ टाइप की बन जाएगी. इसको कहते हैं हम B9 ट्यूमर. ठीक है, नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होगा इधर उधर को, ये क्या हो गया, B9 ट्यूमर. सेकेंड है हमारे पास मालिग्नेंट ट्यूमर. यू नो, मालिग्नेंट ट्यूमर इट इज ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, मीन्स ऐसे सेल्स जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनमें क्या होती है, ग्रोथ हो रही है. ठीक है, ऑल्सो उनको क्या कहते हैं हम, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं. मीन्स ऐसे सेल, न्यूप्लास्टिक का मीन्स क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ. ठीक है, एबनॉर्मली क्या होगी,
मालिग्नेंट ट्यूमर में प्रोलिफरेटिंग सेल्स यानी कि ये ऐसे सेल होंगे जिनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल इनको हम कह देंगे। और एबनॉर्मल जब ग्रोथ होगी वो ग्रो क्या होगा, बहुत रैपिडली होगा, इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। क्या करेंगी, जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज है उन टिश्यूज को भी क्या करेंगी, ये डैमेज करेंगी। ठीक है, और यही क्या कहलाएगा, हमारा मालिग्नेंट ट्यूमर हमारा कहलाता है कैंसरस ट्यूमर। ठीक है, जबकि हमारा बिनाइन क्या कहलाता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, इसी मालिग्नेंट ट्यूमर देखो, बिनाइन ट्यूमर सिंपल मास ऑफ टिश्यूज है। ये सिंपल मास ऑफ टिश्यूज क्या हो रहे हैं कि सराउंडिंग टिश्यूज में भी पहुंच रही है और उसको क्या कर रही है ना, डैमेज कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, कैंसर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये जो मालिग्नेंट ट्यूमर है यानी कि ये पूरी बॉडी में फैल रहा है, यानी कि ये बॉडी में पूरी फैल रहा है। किसके थ्रू फैलेगा, हमारी बॉडी में टू टाइप से आपके लिक्विड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है फ्लूइड होता है, मींस एक तो होता है हमारा ब्लड जो कि ऑल ओवर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होता है, सेकंड होता है लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ये दो ऐसे फ्लूइड हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि जो मालिग्नेंट ट्यूमर्स है यानी कि जो न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स हैं, ये न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स ब्लड और लिम्फ के थ्रू ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटास्टेसिस। यू नो, मेटास्टेटिक कैंसर सेल ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर, ट्रेवल थ्रू द ब्लड और लिम्फ systems and form a new tumor in the other organ of the body known as metastasis. You know, metastasis का मीन्स हम वही कह रहे हैं कि जब मालिग्नेंट ट्यूमर हो गया, मालिग्नेंट ट्यूमर बॉडी में फैल रहा है, किसके थ्रू फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। और जितने भी न्यू सेल्स हैं, जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं, उनको भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसको क्या कहते हैं हम, मेटास्टेसिस की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कि कैंसर यानी कि नॉर्मल सेल्स हैं वो किस तरह से कैंसर में कन्वर्ट हो रहे हैं। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में एबनॉर्मल सेल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें न्यूप्लास्टिक सेल्स आ जा रहे हैं, यानी कि वो नॉर्मल सेल को ट्यूमर में चेंज कर दे रही है, यानी कि गांठ बन जा रही है। वो ट्यूमर क्या हो रहा है, फिर फैल रहा है पूरी बॉडी पार्ट्स में। मालिग्नेंट ट्यूमर फैल किसके थ्रू रहा है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू फैलता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मेटास्टेसिस कहते हैं, जिससे नए सेल्स और नए टिश्यूज भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये क्या है, ये है कैंसर है। कैंसर के बाद अगर हम बात करते हैं तो कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर, देखो कैंसर के कारण क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज हैं कि जिससे क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो कैंसर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल टू एबनॉर्मल ग्रोथ और न्यूप्लास्टिक सेल। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा जो कैंसर है वो क्या होगा कि नॉर्मल सेल से वो एबनॉर्मल ग्रोथ की ओर जाएंगे। वो किससे जाएंगे, वो जाएंगे हमारे कुछ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या होते हैं, एक नॉर्मल जो सेल है, ये जो नॉर्मल सेल है ये क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, इनसे क्या होगा, ये जो सेल है नॉर्मल सेल, इन एजेंट से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है कॉज, समझ लो। इससे क्या होगा, इसको कह देते हैं हम कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस एक ऐसे एजेंट है, इसे बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एजेंट है, जिससे क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सेल एबनॉर्मल ग्रोथ में, अनलिमिटेड सेल डिवीजन में कन्वर्ट होता है। सिंपली हमें कहीं पर भी क्या होता है, कुछ पिंच हो जाता है, आयरन की कोई भी चीज हमारे बॉडी में पिंच हो जाती है, हम क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं यानी कि हमारे सेल में क्या हो रही है, अब एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। किस में चेंज हो जाएगा वो, ट्यूमर में चेंज हो जाएगा वो। और ये ट्यूमर अगर ब्लड के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मालिग्नेंट ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस की प्रोसेस कहलाएगी। यू नो, ये क्या होती है, कॉज होते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है कि कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट है, अगर बायोलॉजिकल एजेंट की बात की, वायरस, वायरल
कार्सिनोजेंस भी होते हैं। वायरल कार्सिनोजेंस क्या करते हैं कि एक वायरस ने क्या किया कि बिनाइन ट्यूमर, कहीं पर भी ट्यूमर है उसको क्या किया, वहां से कट किया और वो हमारी ऑल ओवर बॉडी में फैलने लग गया, जिससे क्या हुआ, उसको माइलिन ट्यूमर हो गया। ठीक है, या कुछ भी हमारे पास केमिकल है, कोई मेडिसिन हमने इनटेक कर ली और वो मेडिसिन क्या कर रही, हमारे कहीं पर गांठ बनाने लग गई, सेल्स को क्या करने लग गई, डिवाइड करने लग गई, एबनॉर्मल ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगी उस केमिकल से यानी कि उस मेडिसिन से, जिससे क्या हो गया कि वो बिनाइन से मालिग्नेंट में कन्वर्ट हो गया। मालिग्नेंट यानी कि ब्लड के थ्रू ऑल ओवर बॉडी पहुंच गया, यानी मेटास्टेसिस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इससे क्या हो गया, हमें कैंसर हो गया। तो ये क्या है, जो कार्सिनोजेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस में हमारे फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट आते हैं। इन एजेंट को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजन एजेंट कहते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में कैंसर फॉर्म होते हैं, यानी कैंसरस सेल फॉर्म होते हैं इन कार्सिनोजन की वजह से। नेक्स्ट जो है कि डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें और डायग्नोसिस क्या है। देखो अर्ली स्टेज में क्या होता है, जब मास ऑफ सेल फॉर्म्ड होते हैं तो हम तब ये पता एमआरआई से या सीटी स्कैन से या रेडियोग्राफी से क्या कर सकते हैं, बॉडी को स्कैन कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये कंप्यूटर, ये सीटी स्कैन है, ठीक है। इसमें एमआरआई में पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, सीटी स्कैन में हम ओनली ब्रेन का स्कैन कर सकते हैं। भाई एक्सरे की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, रेज को हम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये अपनी बॉडी में मास ऑफ सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मास ऑफ सेल अगर आइडेंटिफाई हो जाएंगी, पता लग जाएगा कि यहाँ पर मास ऑफ सेल है अर्ली स्टेज में कैंसर के, तो हम क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, हम उसको डायग्नोज करेंगे। ठीक है, कि हाँ ये हो किससे रहा है, कहीं कोई केमिकल से, कोई मेडिसिन से नहीं हो रहा, वो बंद कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट। देखो ट्रीटमेंट की जहां बात आती है, हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। सर्जरी में मीन्स हम जो भी कैंसरस सेल है अर्ली स्टेज में, हम उसको वहां से उस ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर कीमोथेरेपी से हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो एंटी ट्यूमर, यानी कि जो भी ट्यूमर फॉर्म हो रहा है उस ट्यूमर को ना ब्रेक कर दे, सेल का जो मास ऑफ सेल बनने हैं ना, उनको मास ना बन के, ये जो मास ऑफ सेल फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये मास ऑफ सेल डिवाइड भी होते रहेंगे, ठीक है, ये मास ऑफ सेल डिवाइड भी बनते होते रहेंगे, तो क्या होगा, कलेक्शन नहीं होगा, एक जगह इनका मास नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा कि कैंसर फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा कि हाँ, अगर मेडिसिन की हेल्प से भी कहते हैं कि जो भी हमारे कैंसर सेल बनने हैं, उन कैंसर सेल को क्या कर दिया जाए, उनके मास को ब्रेक कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे और बॉडी में फैलेंगे नहीं। ठीक है, ट्यूमर में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरा, हम सर्जरी करके भी कर सकते हैं। थर्ड, हमारे पास क्या है कि अल्फा इंटरफेरॉन्स है एक, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम इम्यूनो, यानी कि हम अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि अपनी बॉडी में कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम के सेल्स को डालते हैं जो क्या करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाती है, और जो ट्यूमर फॉर्म हो रहा है उस ट्यूमर को ब्रेक करती है, स्मॉल बिट, अबाउट स्मॉल बिट में उसको तोड़ के ना अलग अलग कर देती है, और वो क्या होंगी, जिससे हमारे बॉडी पार्ट में नहीं फैलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, स्मॉल बिट ही क्या होगा कि ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू ऑल ओवर बॉडी पहुंच जाएगा, लेकिन हम मास ऑफ सेल को ना अलग कर देंगे इन सर्जरी से, कीमोथेरेपी से या इम्यूनोथेरेपी से। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। ओके।